As you know, I have come to take a new chapters, especially for you, because I have determined to pass your examination, and you have to determine to pass, to qualify your examination. I have to determine to get you qualified your examination, and you have to determine to qualify your examination. हमने तो इरादा कर लिया है कि आपको अधिकारी बनाने का, आप भी इरादा करिए अधिकारी बनने का। इसलिए हम आपके लिए रोज नए से नए चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स लेकर के आते हैं, क्योंकि बात मैंने पहले भी कही है कि एग्जाम के दौर में जो होता है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की हमारे अंदर एबिलिटी होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बल्कि नॉन डिटेल में लेके चलना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी कंपटीशन होते हैं सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा दिए जाते हैं, समय कम दिया जाता है। तो हमको ठीक उसी समय के हिसाब से ही अपने क्वेश्चन को क्या करना होता है, हल करना होता है। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तुक्का नहीं चलता बल्कि सही होना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कठिन प्रश्नों का सही जवाब देने का। जब सही जवाब दीजिएगा तो समझ लीजिए मामला आर पार हो जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन आपका जवाब सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी तुक्केबाजी नहीं होना चाहिए। अगर एक आ जाए पहले का ए सही है तो एकदम डिटरमाइन कीजिए, मैं पढ़ के आयु सही है वही होना चाहिए, ए सही है कि बी सही है सी सही, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसपे आपको पूरी तरह से आपका मन कर रहा हो कि हाँ ये सही है, ये आपने पढ़ा है, इसका आंसर फलाने क्वेश्चन में आंसर बी या सी होगा, तो आपको उसी तरह से टिक लगाना, किसी तरह को तुक्का मार नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपके कैरियर को बना भी सकता है, और एक ही क्वेश्चन जो है आपके कैरियर को, आपके टारगेट से आपको पीछे कर सकता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक से एक चैप्टर लेकर के आपके लिए आते हैं, और फिर आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि साजिद क्लासेस अब आपके लिए लाइव स्ट्रीम चलाने जा रहा है, लाइव क्लासेस चलाने जा रहा है। और जो लोग हमारे नए कंटेस्टेंट हैं, हम उनसे अगर हैं तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो घंटी है, आइकन की घंटी है, उसको दबाना न भूलें, क्योंकि अगर आप उसको दबाइए, उसको बजाइएगा, तभी हमारे क्लास का सही नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच जाएगा, ताकि आप हमारे क्लास के लिए अलर्ट हो जाइए। अब बहुत जल्द ही साजिद क्लासेस आपके लिए धीरे धीरे करके ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे क्लास, यहाँ तो जब एग्जाम आएगा तो 5-5 घंटे क्लास आपके लिए चलाएगा, और जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके पुराने पेपर को सॉल्व करने का तरीका भी बताएगा। इसलिए मैंने तो इरादा कर लिया, आप भी इरादा कर लीजिए, और बिल्कुल बैठे रहिएगा। एक मिनट उठ करके आपको जाना नहीं है, ना आपको अपनी आंखों को झपकाना है। पूरी तरह से अपना पूरा ध्यान हमारे बोर्ड की तरफ दीजिएगा, और अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा, ताकि हर एक चीज आपके समझ में आए, और हर एक चीज जो है आपको दिखाई दे। और सब तरफ से अपना जहन हटा लीजिए, सारा ध्यान जो है साजिद क्लासेस की तरफ लगाइए। साजिद क्लासेस की तरफ से साजिद सर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपके लिए नई नई चीजों को लेकर के। आइए आज हम नए चैप्टर को लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक का नाम है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी, यानी कि इन्फिनेटिव का जो रोल है वो टू बी के साथ क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे उन एग्जाम में इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और लड़कों ने ज्यादा, जो लड़के थे उसमें क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। उसी कंफ्यूजन को दूर करना है, दूर करने की नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जब ये छोटे टॉपिक जो में खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमने आपके लिए पैसेज को हल करने का सबसे आसान, सबसे इजी तरीका बताया। दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, आप पल भर में उसकी क्या करेंगे, अंग्रेजी बना लेंगे। आपको अंग्रेजी बनाने जरा भी टाइम, चाहे जिस तरह का भी सेंटेंस होगा, पल भर में आपको मेथड सिखाऊंगा, और सारा सेंटेंस जो है वो सिर्फ
आपकी मुट्ठी में होगा, लेकिन तब होगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। बिल्कुल बैठे रहिएगा, एक मिनट भी उठ करके नहीं जाइएगा, वरना आपकी मेहनत मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। देखिए आज हम आपके लिए क्या लिखते हैं, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी, यानी कि टू बी के साथ इन्फिनेटिव यूज। मैंने इससे पहले आपको टू बी के बारे में बताया था 2-3 वीडियो पहले। आप हमारे चैनल में जब जाइएगा और प्ले लिस्ट को देखिएगा तो उस पर टू बी का रूल ऑफ टू बी या फुल यूज ऑफ टू बी जब आप डालिएगा तो आ जाएगा। पूरा टू बी का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे हो वो आपको बताएगा। आज हम, और जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आज ही आपको टू बी समझ में आएगा और उसके साथ साथ आपको इन्फिनेटिव भी समझ में आएगा, क्योंकि हम ऐसा चैप्टर लेकर के आते हैं जो तीनों टेंस को एक साथ क्या करते कवर करता है। मैंने रखा 3 in 1, एक चैप्टर में 3 चीजें पढ़ने का इरादा मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत करीब आ रही भाई, और हमको क्या करना, अधिकारी बनना है ना। तो अधिकारी बनने में देर न करें, साजिद क्लासेस के साथ हो जाए, साजिद सर के साथ हो जाए। तो लीजिए हम आपके लिए नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूं। बिल्कुल हटिएगा नहीं, आपको कसम है, आप बिल्कुल मत हटिएगा। अपना पूरा ध्यान जो है इस तरफ लगाइएगा ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त ये अपना सारा ध्यान इधर लगाइएगा। सबसे पहले यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव का मतलब जो होता है वो, इन्फिनेटिव जो होता है वो किसी भी काम की, इन्फिनेटिव जो होता है जब इंसान कोई काम करता है, कोई काम करता है तो उस काम के क्या बताता है, या तो पर्पस को बताता है या भी क्या करता है, रिजल्ट बताता है। समझ लीजिएगा, ये मेन इन्फिनेटिव की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ये किसी भी काम के पर्पस को यानी मकसद को या उसके रिजल्ट को बताता है, इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। मोटे मोटे लाइन में, गोल्डन वर्ड में, सुनहरी वर्ड में ग्रामर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने समझाने की कोशिश किया है, और इसको इजी और भी बता दी, मैं आपको सब धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन इन्फिनेटिव की डेफिनेशन यही होता है कि ये जो होता है किसी भी काम के मकसद को, पर्पस को या रिजल्ट को बताने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसी का नाम इन्फिनेटिव होता है। आइए पर इन्फिनेटिव बारे में जान लें, उसके बाद जानेंगे टू बी का किस तरह से तीनों टेंस में क्या है पूरा रोल होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी बड़ी पहचान क्या होता है, ये अपने यहां ना लगाता है, ना, कॉमा नी और कॉमा नी। ये 3 ऐसे वर्ड हैं, ऐसे ये 3 वर्ड हैं जिस वर्ब के साथ ये जुड़ जाते हैं, यकीन मानिए वो वर्ड क्या होता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे हमने खा तो सिर्फ ईट हो गया। हमने कहा जा यानी कि गो वर्ब हो गया। हमने कहा टहल तो टहल खाली क्या हो गया, वर्ब होगा। अभी ये इन्फिनेटिव नहीं बना है, लेकिन अंग्रेजी में ये 3 ऐसे वर्ड बनाए हैं कि जब ये किसी भी वर्ब से मिलते हैं तो वो वर्ब नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, इन्फिनेटिव बन जाता। मैंने क्या कहा कि ऐसे किसी वर्ब को ले लिया जाए, जैसे लिख यानी कि ये वर्ब है, राइट हो गया। हमने खा यानी कि ईट हो गया। हमने कहा जा यानी कि गो हो गया। तो अभी इनको इन्फिनेटिव नहीं कहा जा सकता, बल्कि इनको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो इसके साथ जब इन्फिनेटिव तब बनता है, इसके साथ जब ये तीनों वर्ड हो जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा, आपसे हमने कहा खा में हमने क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया। हमने कहा क्या बोलते हैं, लिखने, लिख। उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, सी में क्या जोड़ दिया, ने जोड़ दिया। देखते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आप क्या जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ने जोड़ेंगे। हमने कहा कि दौड़, इसी में हमने क्या जोड़ दिया, ना जोड़ दिया। तो अब आप देखिए, अब अगर ये अलग हट रहा है तो ये इन्फिनेटिव नहीं बन रहा है, ये खाली वर्ब बन रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये खाली वर्ब बन रहा है, इसको हटा दिया जाए तो ये क्या बनेगा, खाली वर्ब बनेगा। लेकिन जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा खाना, यानी कि कहने लगा हम इन्फिनेटिव बन गए। अगर इसमें ने जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, लिखने। तो ये क्या बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा। इसी तरह से अगर दौड़ में कहा जाए कि दौड़ में अगर ना लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना।
टू पहले आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आती है। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट फॉर्म पहले आ रही है और टू बाद में आ रहा तो वो इन्फिनेटिव नहीं बल्कि प्रीपोजिशन बन जाता है। लेकिन जब टू पहले आता है और वर्ब बाद में आता है तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, खूब जहन को खोले रहिएगा। हमने क्या कहा? टू अगर वर्ब पहले आ जाए और टू बाद में आए तो समझ लेना वो इन्फिनेटिव न बनेगा बल्कि प्रीपोजिशन बन जाता है। लेकिन जब टू पहले आता है और वर्ब बाद में आता है तब वो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो हमें क्या पहले दिमाग में क्या बसाना है? टू को पहले लाना है, वर्ब को बाद में लाना है, तब ये बनेगा इन्फिनेटिव। अगर हम वर्ब को पहले लिया है और टू को बाद में लाएंगे तो बने प्रीपोजिशन। जैसे हमने कहा गो टू, अब गो पहले आया, टू बाद में आया, तो ये क्या बना? प्रीपोजिशन बन गया। अगर हम टू को पहले कर दे, टू गो कर दे, तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है, पहले हम क्या काम करते हैं? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि टू, टू को पहले लिया है, टू। खाना यानी कि क्या हो जाएगा? ईट। ने को पहले लिया है, टू। लिखने की क्या हो जाएगा? राइट। देखिए ये इन्फिनेटिव बन गया। ना को हम पहले लिया है, टू, और दौड़ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? रन। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? वो इन्फिनेटिव हो गई। तो इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब हम आ रहे हैं क्या बोलते हैं? टू बी क्या होता है? टू बी जो होता है वो तीनों टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस में भी आता है, पास्ट टेंस में भी आता है, फ्यूचर टेंस में भी आता है। लेकिन जब टू बी ने अपना रोल अदा करना शुरू किया और टू बी ने बताया कि हम प्रेजेंट टेंस को भी कवर करते हैं, पास्ट टेंस को भी कवर करते हैं, फ्यूचर को भी कवर करते हैं, तो जब ये बात टेंस के कानों तक पहुंची तो टेंस की दुनिया में अजीब सा खलफेशार मच गया। एक र्यूमर्स हो गई कि एक तीनों टेंस के अंदर तीनों टेंस कहने लगे कि हम लोगों से मिलता जुलता एक ऐसा ही कहा जाए डुप्लीकेट टेंस आया है जो खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है। कहने लगा कि हमारी रिश्तेदारी, जबकि हम उसको खुद ही जानते। और चलो देखते हैं कि आखिर वो किस तरह से हम अपने को हमारा रिश्तेदार बनाने की कोशिश कर रहा है और हमको ये कहा जाए कि हमको एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं अब टू बी में और टेंस में किस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, किस तरह से कहा जाए कि दोनों में कंपटीशन, टकराव होता है। उस टकराव का सामना पता नहीं झेल पाएगी ग्रामर कितना झेल पाएगी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। इन्फिनेटिव तो जान लिया, अब टू बी के बारे में जान जाए तो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और दिए गए सेंटेंस को बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जब हम टू बी के बाद पहुंचे तो टू बी से पूछा भाई क्या तुम्हारा रोल है? तो टू बी ने कहा कि जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो हमारा मतलब होता है इज, एम और आर। ये हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस में आकर के अपने रूल क्या बताते हैं? इज एंड आर बताते हैं। तो प्रेजेंट ने कहा अच्छा, हमने कहा पास्ट टेंस में कहा जाएगा, कहने लगा जब हम पास्ट टेंस में जाते हैं तो अपना हम क्या बताते हैं? वाज और वर का रोल अदा करते हैं। हम पास्ट टेंस में वाज और वर का रोल अदा करते हैं। और जब फ्यूचर में जाते हैं तो फ्यूचर टेंस में हम किसका रोल अदा करते हैं? शैल बी का और विल बी का। हम ये दो रोल क्या करते हैं? अदा करते हैं। तो बात समझ में आ गई। प्रेजेंट टेंस में आके इज एंड आर बता रहा है तो प्रेजेंट टेंस का हमने रोल अदा कर दिया। पास्ट टेंस में पहुंचे हम वाज वर बन गए और जब फ्यूचर टेंस में पहुंचे तो हम विल भी बन गए और शैल भी बन गए। तो हम जब इन टेंस को हमने जब बना दिया तो इन्फिनेटिव कहने लगा कि हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं? रिश्तेदारी जोड़ने चाहते हैं। तो इसीलिए तो जब इन्फिनेटिव जब ये कहा जाए टू बी बन गया तो टू बी से पहले इन्फिनेटिव आया, कहने लगा हम तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। तो दोनों ने मिलकर रिश्ता कर दिया और रिश्ता करने के बाद हमारे सामने चैप्टर को लेकर के आ गया। इसी से बना है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू बी। हम उम्मीद करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा और उसके साथ साथ टू बी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टू बी और इन्फिनेटिव प्रेजेंट टेंस में अंग्रेजी बनाते हैं, किस तरह से टू बी और इन्फिनेटिव पास्ट टेंस में अंग्रेजी बनाते हैं और किस तरह से टू बी और इन्फिनेटिव फ्यूचर टेंस में अंग्रेजी बनाते हैं। आइए इसकी कुछ झलक थोड़ा सा कोने में लिखे उसको देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसकी पहचान क्या होती है? ने को हूं, ने वाला हूं और ने वाले हैं। ये प्रेजेंट टेंस में इन्फिनेटिव और टू बी की पहचान है। पास्ट टेंस में क्या है? ने को था, ने वाला था, ने को थी। ये तीनों चीजें मिल करके पास्ट टेंस में इन्फिनेटिव और टू बी को बनाते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? ने को रहूंगा, ने को रहोगे और ने को रहेगा। ये सारे मिलकर के
फ्यूचर टेंस में टू बी और इन्फिनेटिव को जन्म देते हैं। आईएफ सेंटेंस किस तरह से बनता है उसको हम बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कहां तक हमारी मेहनत सफल होती। अपना सारा ध्यान लगाइएगा क्योंकि हम आपको सिखाने आए हैं, रटवाने नहीं आए। इससे अगर आपको बोलना नहीं आता, आप कम से कम बोल ही सकते हो तो कम से कम लिख सकते हो, सोच सकते हो। तो समझ लीजिए जब लिखना भी आ जाएगा, सोचना भी आ जाएगा, तो जनाब जब इंसान बोलना और लिखना सीख जाता, सोचना सीख जाता है, तो बोलने में क्या टाइम लगता, पल भर भी ना लगेगा और आप अंग्रेजी बोलना जान जाएंगे। आइए मेरे साथ, क्या कहा, मैं खाने को हूं। अब देखिए खाने को हूं, एक तो ये पहचान हो गई, ये आ गया है मैं खाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले क्या प्रेजेंट टेंस की पहचान है, आइए देखते हैं इसके अंदर टू बी और इन्फिनेटिव कैसे आता है। देखिए हूं के मतलब हो गया एम, यानी कि ये टू बी का रूप हो गया और ने आया है, तो ने के मतलब क्या हो गया आपका इन्फिनेटिव हो गया। अभी हमने आपसे क्या बताया था, जब ना ने कहीं जोड़ता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, जब हूं या है आता है तो वो टू बी का प्रेजेंट टेंस का रोल अदा करता है। आइए देखिए मैं यानी कि आई हो जाएगा। अब कह रहे खाने को हूं या खाने वाला, बात रही है तो पहले नंबर पे ये होगा हूं के लिए आई लगेगा, ने को हूं यानी टू लगेगा और खाने के लिए क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं पहला सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। मैं यानी कि आई हो गया, ने को हूं या ने वाला हूं, बात वही होगा, टू लग जाएगा और टू के साथ कौन सी फॉर्म लगाए, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये एम बना हमारा, क्या एम जो हमारा टू बी बन गया और टू ईट हमारा क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या करा, वो जाने को है या जाने वाला है, वो यानी कि ही हो जाएगा, कोई नाम तो दिया नहीं है लेकिन फिर भी हमने ही लगा, कोई जाने वाला जाने वाली नहीं, इसलिए ही लगा दिया। फिर क्या कहा, ने को है या ने वाला है, ये इसकी पहचान है के लिए हमने इस लगा दिया, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, टू बी बन गया। अब इन्फिनेटिव कैसे बनेगा, इन्फिनेटिव के सबसे पहले टू लगाएंगे, उसके बाद जाने की क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी। तो टू गो क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया और इज क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस में टू बी की भूमिका बन गया। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम टहलने को हो या तुम टहलने वाले हो, बात वही है, तुम के लिए यू हो जाएगा। उसके बाद इसमें टू बी क्या लगेगा, टू बी का रोल आर रहेगा क्योंकि इस जगह प्रेजेंट टेंस में है। अब क्या हमको करना है, इन्फिनेटिव लाना है, यानी ने को यानी कि टू लगेगा, टू वर्ब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं प्रेजेंट टेंस में किस तरह से इन्फिनेटिव टू बी के साथ अपने रोल को अदा करता है वो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए पास्ट टेंस में आते, पास्ट टेंस में क्या रहा, ने को था, ने वाला था और ने को थी, ये पास्ट टेंस में लास्ट में आते हैं। आइए देखते हैं, मैं यानी कि आई रहेगा, ने को था, चाहे ये आ जाए या ने वाला था, बात वही है। था बनाएगा टू बी पास्ट टेंस बनाएगा और ने वाला बनाएगा, ने बनाएगा आपको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बनाएगा। तो देखिए मैं के लिए लगा दिया, था या ने वाला तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। ये हमारा टू बी का पास्ट टेंस वाला हो गया। फिर कह रहा ने के लिए हम टू लगाएंगे और खाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। तो पास्ट टेंस में आपको टू बी और इन्फिनेटिव की बात समझ में आ गई। अब फिर देखिए, तुम लोग जाने को थे या तुम लोग जाने वाले थे, तुम लोग जाने को थे या तुम लोग जाने वाले थे, बात वही है। तुम लोग के लिए यू लगा देंगे, थे यानी कि वर्ब लगेगा, क्यों, क्योंकि टू बी का पास्ट टेंस वर्ब होता है। उसके बाद ने को यानी ने के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और जाने के लिए क्या लगा देंगे, हम वो लगा देंगे। उम्मीद करते हैं पास्ट टेंस में भी आपको इन्फिनेटिव टू बी का रोल समझ में आया है। अब उसके बाद देखिए, हम यानी कि भी हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ने को थे, है ना, ने को थे का मतलब हो गया टू बी का पास्ट टेंस। अब ने के लिए क्या लगेगा, टू लगेगा क्योंकि ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। और पढ़ाने को क्या कहेंगे, टीच करेंगे। हम उम्मीद करते हैं प्रेजेंट टेंस में भी इन्फिनेटिव का टू बी के साथ क्या बोलो वो भी आपके समझ में आया होगा। पास्ट टेंस में भी इन्फिनेटिव का टू बी के साथ क्या बोलो वो भी समझ में आया होगा। अब आइए फ्यूचर टेंस में देखते हैं इसका क्या बोला है। फ्यूचर में सबसे बड़ी पहचान क्या है, लास्ट में जाएगा, ने को रहूंगा, ने को रहोगे और ने को रहेंगे। इसके लिए फ्यूचर बनेगा विल बी और शैल भी बनेगा और इन्फिनेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, मैं के लिए आई लगेगा। अब देखिए कहने लगा ने वाला रहूंगा, अब रहूंगा के लिए हम क्या लगाएंगे, विल बी लगा देंगे। तो ये विल बी जो बन गया वो टू बी का फ्यूचर बन गया। फ्यूचर में जो टू बी का जो रोल होता है वो विल बी होता है। अब आई इन्फिनेटिव बनाए, इन्फिनेटिव के लिए ने के लिए हमने टू लगा दिया
और खाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ईट लगा दिया। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर क्या था, तुम जाने को रहोगे, तुम के लिए यू हो जाएगा। रहोगे यानी कि क्या, टू बी फ्यूचर टेंस यानी कि विल बी लगेगा। अब हमको क्या पढ़ना है, इन्फिनेटिव रूल पढ़ना है। इन्फिनेटिव यानी कि नो है, ने है तो ने के लिए हम टू लगा देंगे और जाने को हम क्या लिख देंगे, गो लिख देंगे। उम्मीद करते हैं दोनों सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सेंटेंस देखिए, वो नौकरी करने को रहेगा, वो के लिए हमने ही लगा दिया। रहेगा यानी कि हमारा क्या बोलते हैं, टू बी का फ्यूचर होगा यानी कि विल बी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इन्फिनेटिव लाना है। इन्फिनेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। करना यानी कि डू हो जाएगा और नौकरी यानी कि जॉब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से इन्फिनेटिव ने टू बी के साथ अपने रोल को अदा किया, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब और उसके साथ साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। Hold me close till I get